वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। हमारे कोर्स वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स में तो हमारा ये ब्लॉग तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अब हमने देखना है कि हम एड्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हर थीम में ऑप्शंस अलग अलग होती हैं। ये थीम मैंने आपको बताया था पहले कि बड़ा यूज़र फ्रेंडली सा थीम है, मज़ेदार सा थीम है। तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ हमने एक ऑप्शन देखी थी पोस्ट एड्स की, सॉरी ये देखिए ये एड्स सेटिंग्स की। ठीक है, अब होता क्यों है कि जैसे हम पोस्ट किसी भी थीम में होता है, हम उसको अब कोड में जाके ऐड भी लगाना पड़ता है और वैसे भी हम ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये देखिए ये सिंपल ऐड यहाँ हमने हेडर पे लगाना है, फुटर पे लगाना है, विजिट्स पे लगाना है, तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं ऐड सेटिंग्स की। अब इसके अंदर मज़ीद उन्होंने एड्स की सेटिंग बहुत आला से दी हुई है। ठीक है, ये हम ऐड यहाँ से बैनर ऑन करते हैं। टॉप बैनर एरिया है और बॉटम बैनर एरिया है, जो कि नीचे बॉटम के ऊपर हम बैनर लगा सकते हैं। आपको कहीं से आपकी न्यूज़पेपर की वेबसाइट है या कहीं से कैसी वेबसाइट है उसके ऊपर उसके लिए आपको आर्टिकल या सॉरी आपके लिए आपको ऐड मिल गया है, तो हम ऐड किस तरह लगा सकते हैं। इस ऐड से भी हम पैसे कमा सकते हैं बहुत आसानी से। और ये देखिए ये हमने ऐसे किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और ये देखो ये मैंने कुछ एक ऐड बनाया था एक दफ़ा, एक ज़माने में मैंने एक ऐड बनाया था। ये देखिए ये ऐड, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ ऐसे। तो ये मुझे एक एडवेंचर का ऐड जो एक दफ़ा मैंने बनाया था वो मिल गया मुझे। तो मैंने इसको सेव कर लिया और मैं जब इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये देखो ये ऐड मेरा शो होने लग गया। ठीक है, इसी तरह एडसन का ऐड भी शो हो जाता है, या कोई भी ऐड हमने शो करवाना हो तो वो हो जाता है। दूसरा ऐड अब उसने बताया कि जो है इस बॉटम वाले एरिया में शो करवाना है, करवा सकते हैं हम। तो हम बॉटम वाले एरिया को भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। इसमें एक और बात कस्टम कोड की आ रही है कि हम इसको कस्टम कोड में, अगर कोड से हमें कोई ऐड बनाना है तो हम ऐड बना के कर लेते हैं। जो आप लोगों में से कोडिंग या प्रोग्रामिंग जानते हैं उनको पता होगा इस बात का। उसके बाद यहाँ मैंने यही वाला ऐड मैं दोबारा बॉटम में भी लगा लेता हूँ। ठीक है, अगर इस ऐड को मैं कोई लिंक देना चाहता हूँ, लाइक बी एक्सपर्ट IT वेबसाइट का मैं लिंक देना चाहता हूँ, तो मैं उसको लिंक भी दे सकता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट फॉर मतलब कि अगर हमने टेक्स्ट के साथ अल्टरनेटिव कोई इमेज टेक्स्ट शो करवाना है इमेज के साथ, तो हम वो भी करवा सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ कहीं फुटर में आगे पीछे कहीं ना कहीं ये ऐड मुझे शो हो जाएगा। ये देखिए ये ऐड शो हो रहा है। मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ और ये करने के बाद मुझे यहाँ से मिल जाता है कोई मतलब कि कोड बिलो द हेडर, हेडर के जो नीचे वाला है यहाँ भी अगर हमने कोई ऐड शो करवाना हो तो हम यहाँ से ऐड शो करवा सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट कोड है, बैनर वगैरह जो हो सकते हैं हमने मज़ीद शो करवाने तो हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ साइड बार में ऐड शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने कस्टमाइजेशन को लिया। साइड बार में भी हम ऐड शो करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर साइड बार में ऐड शो करवाने के लिए मोस्टली बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सादा तरीन तरीका है वो ये है। मैं ये जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं कहीं भी जो है यहाँ से इमेज का कोई हमें मिल रहा है, ये देखो ये इमेज मिल गई। ये मैं इमेज का ऐड यहाँ शो करवा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं शो करवाने के लिए हम ऐड लगाते हैं यहाँ बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर का। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाई तो थी अभी एक्सपर्ट डिज़ाइनर के लिए। देखते हैं हमारे पास सिस्टम में है कि नहीं है। अगर तो है तो वेल एंड गुड है, वरना कोई और लगा लेते हैं। ये देखिए ये मिल गया मुझे, फुटजेट की पिक्चर है और ये मैंने सेव करके यहाँ मैंने ऐड विजिट कर लिया। अब ये देखिए ये ऐड मिल गया और यहाँ से अगर वो कहता है कि आपने कोई लिंक तो नहीं देना, तो मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ ताकि इस ऐड पे क्लिक हो तो मेरी वेबसाइट पर जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये देखिए कि हमारी पिक्चर आ गई। कितना कमाल और अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी ऐड को उठा के ऊपर करना चाहता हूँ इस तरह, तो ये इस तरह भी आ जाएगा। या चलो ये मैं सर्च के नीचे कर लेता हूँ तो इस तरह भी आ जाएगा। जब हम ऐड जो है विजिट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमें फिर ज़रूरत नहीं होती सेव करने की, वो ऑटो सेव हो जाता है। और ये देखिए ये बड़ी आसानी के साथ हुआ हमारा एक, तो ये था हमारा एक पूरा ब्लॉग बन गया वर्डप्रेस पर। यहाँ तक आपको कम से कम समझ आ रही होगी कि हमने वर्डप्रेस पे ब्लॉग कैसे बनाना है। और हमारा होम पेज, अबाउट पेज है और कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास यहाँ सामने आ रहा है अब आपके। ये देखिए अब ये हर पेज पर ही आएगा ऐड। ठीक है,
और यहाँ से हमने कितनी पोस्ट हमारी कहाँ शो हो रही हैं वो, ठीक है, ये देखो ये आ गया। तो ये बड़ा मज़ेदार सा थीम है, अगर किसी को चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा बेसिक वर्डप्रेस को समझने का कोर्स कंप्लीट होता है और अब हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना है कि हम इसके ऊपर मज़ीद बड़ी वेबसाइट्स किस तरह बना सकते हैं जिसके हम ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकें। इस वेबसाइट के भी नॉर्मली पैसे अच्छे होते हैं, लेकिन अब हम मज़ीद बड़ी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे कि हम इसको किस तरह वेबसाइट के ऊपर हम जो है ना कुछ चीज़ें ऐड कर सकें। और इसके अंदर हम इसी वेबसाइट को मैं सेव करके रखूँगा ताकि इसके अंदर हम वो कॉमर्स की फंक्शनलिटी भी ऐड करें और आपको उससे भी पता लग जाए कि हम इसमें किस तरह वो कॉमर्स को फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको ये थीम कभी यूज़ करना पड़ जाए तो आप यहीं से डाउनलोड करके यहीं से वो कॉमर्स वगैरह ऐड कर सकें। मैं कुछ पेड प्लगइन्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप इंशाल्लाह मेरे साथ टच में रहिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।